दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप एक इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है। छोटा सा वीडियो होगा ये, पर बात बड़ी गंभीर है। क्या आपने कभी किसी प्रदेश के, किसी राज्य के डीजीपी को सार्वजनिक रूप से ये बयान देते हुए सुना है कि आने वाले 100 घंटों में हम पूरे प्रदेश के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट है, जितने भी लोग जो कि त्रासदी और बड़ी तकलीफ फैला रहे हैं आम जनता में गुजरात में, उन सब को ठीक करने के लिए हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और आने वाले 100 घंटों में इन सब को कॉर्नर कर लिया जाएगा और आप उसके बाद सुरक्षित महसूस करेंगे। आप मतलब कि इस प्रदेश की, जिसका नाम गुजरात है, उस प्रदेश की जनता। मेरे ख्याल से शायद नहीं सुना होगा, लेकिन गुजरात में ये भी सुनने को मिल रहा है। हर एक वो घटना के बाद मन में ये ख्याल आता है कि क्या गुजरात को अब यही देखना बाकी रह गया था क्या? करने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 3 घंटे की पॉडकास्ट में और भी चीजें निकली हैं, जिस पर अलग से बात करेंगे। ये मस्क साहब का जो एक्स है, उस एक्स का जो ग्रोक है, उस ग्रोक ने भाई साहब नफरती चिंटू और उसके पापा की जो बैंड बजाई है, वो कुछ गजब है। उसके बाद ग्रोक को भी कंट्रोल कर लिया गया है, ये भी बता दें आपको। उस पर कल बात करने वाले हैं। कल 11 बजे का लाइव उसी पे होगा। अदानी को समन मिला कि नहीं, कल शायद पता चल जाएगा अहमदाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट की ओर से, तो वो भी देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन आज ये बात करते हैं कि इस एक हमारे प्रदेश का, हमारे जो डीजीपी साहब है विकास सहाय, वैसे वैसे कंपेरेटिवली मैं कह रहा हूं, तुलनात्मक रूप से अच्छे और भले अफसर हैं। उनकी गणना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड अफसरों में गिनी जाती है, उनकी की जाती है। अब उनको ये बयान देना पड़ा। ये बयान क्यों देना पड़ा? हमने आपको लगातार 2-3 वीडियोस दिखाए, आपने देखे, जहां पे बड़ौदा में एक लड़का सड़क पे ऐसे निकला जैसे उसके पिताजी का खेत हो और वहां पे वो हल जोत रहा हो, या तो पता नहीं कुछ घोड़ा दौड़ा रहा हो, ऐसे निकला एक बड़ी चमचमती गाड़ी के साथ अपने दोस्त को बिठा के, और उसने जिंदगी उजाड़ दी भाई साहब। उसके बाद ओम नमः शिवाय का नारा लगाया। इस बार आपने देखा अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में गैंग वॉर के दृश्य खड़े हुए, और गैंग वॉर में भी एक गैंग निकली, उनके जो गुंडे मवाली थे वो निकले और आम लोगों को दबोच के धर के पीटा, मारा, गाड़ियां तोड़ी फोड़ी, व्हीकल को नुकसान किया और आतंक फैला दिया। और ये सब हो रहा है, ये तो लगातार हुई 2 घटना है। उससे पहले भी समय समय पे कुछ दिनों के अंतराल में पूरे गुजरात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे हिस्ट्री शीटर, ऐसे बुटलेगर, ऐसे मवाली गुंडे, आवारा, सब जो है अपना उधम मचाते हैं। उधम मचाने के बाद गुजरात पुलिस जो है उनको राउंड अप करती है, फिर उनका एक तरह से रोड पे उनको निकालती है और वहां पे उनको पीटती है। ये एक एक तरह से रिवाज सा बन चुका है, एक ट्रेडिशन बन चुकी है हमारे गुजरात में पिछले कुछ दिनों से। अब इसको लेकर जब बहुत ही गहरे प्रत्याघात गुजरात में सरकार को और सरकार में बैठे हुए जो मोटी चमड़ी के लोगों को पता चला कि बहुत गहरे प्रत्याघात इसके राज्य की प्रजा में, नागरिकों में उत्पन्न हो रहे हैं, तब जाके उन्होंने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। तो तब जाके उन्होंने
अब गृह मंत्री हमारे जो है उन्होंने डीजीपी को कहा होगा कि कुछ करो यार, ये तो हम तो शोबाजी करते हैं, उधम मचाने के बाद उधम मचाने देते हैं इनको, आवारा लोगों को, लेकिन उसके बाद हमको क्योंकि शो ऑफ कर रहा है तो इनको फिर पकड़ते हैं और रोड पर इनको पीटते हैं ताकि एक बहुत बड़ा दृश्य खड़ा हो जाए और लोगों को लगे कि देखिए हमारी गुजरात की पुलिस और गृह विभाग कितना जबरदस्त काम कर रहा है। ये उल्टा पड़ा, तो उसके बाद फिर डीजीपी साहब को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये कहना पड़ा, जो मेरे हिसाब से किसी भी प्रदेश के डीजीपी के लिए बड़ी शर्म की बात है। इनका ये बयान ये दर्शाता है कि गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है। ये बयान सुनिए आप, मैं आपको बयान दिखाना चाहता हूं, उसको आप सुनिए आराम से। पहला बयान यहाँ पे है ना, ये डीजीपी साहब सुनिए इसको। को और अधिक सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए आज मैंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में गुजरात राज्य के सभी पुलिस कमिश्नर्स, सभी रेंज हेड्स और सभी पुलिस अधीक्षक हाजिर थे और एक रोड मैप बनाई गई है। उस रोड मैप के अंतर्गत अभी से 100 घंटे के अंदर गुजरात राज्य में जितने पुलिस स्टेशन हैं, उन पुलिस स्टेशनों को सूचना दी गई है कि उनके पुलिस स्टेशन के हद विस्तार में जो असामाजिक गुंडा तत्व हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए। ये जो असामाजिक गुंडा तत्व हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, बॉडी ऑफेंसेस, एक्सटॉर्शन, प्रोहिबिशन, गैम्बलिंग जैसे अलग अलग तरह के गुनाह जो उन्होंने इनके विरुद्ध में हुआ है, ऐसे लोगों की लिस्ट 100 घंटे के अंदर तैयार करने के लिए सबको कड़क सूचना दी गई है। और एक बार जब ये लिस्ट तैयार हो जाता है तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के माध्यम से इन सब के विरुद्ध में कड़क शिक्षात्मक कार्रवाई करने की रूपरेखा हुई तैयार की गई है। ऐसे असामाजिक गुंडा तत्व के विरुद्ध में अगर ये लोग कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हैं तो उसके लिए कार्रवाई की जाए। अहमदाबाद म्यूनसिपल, अलग अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, नगर पालिका हैं, ग्राम पंचायत है, उनके मदद से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, सरकारी ज़मीन पर अगर इंक्रोचमेंट किया गया है तो उसके लिए कार्रवाई की जाए। अगर उन्होंने कोई इलीगल कनेक्शन लिए है बिजली की तो उसके बारे में भी योग्य कार्रवाई GU को साथ में रख के करने के लिए हमने सबको बोला है। उनके बैंक अकाउंट्स की भी थोड़ी सी ब्रीफिंग हो जाए, थोड़ी सी उसमें एनालिसिस हो जाए, और कुछ ऐसा व्यवहार, नाटकीय व्यवहार देखने को मिलता है जिसमें विसंगता हो तो उसके विरुद्ध में भी कार्रवाई करने के लिए सबको बताया गया है। तड़ी पार और पासा जैसे उपयोगी जो हमारे नियम हैं उसका भी इस्तेमाल करने के लिए हमने सबको सूचना दी है। साथ ही में इनके विरुद्ध में पहले जो गुना दाखिल हुए हैं और उसमें अगर वो उनको बेल मिला है तो बेल कैंसिलेशन की कार्यवाही के लिए भी सबको सूचना दी गई है। ओवरऑल अभी आप 100 घंटे के अंदर गुजरात राज्य के हर पुलिस स्टेशन में इस तरह के असामाजिक तत्वों की लिस्ट तैयार की जा रही है और उसके बाद होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के माध्यम से उनके विरुद्ध में शिक्षात्मक कार्रवाई करने के लिए गुजरात पुलिस की पूर्ण तैयारी है। अब हमको बताइए कि ऐसे किसी को अचानक नींद से जागना पड़े। मैंने जैसे कहा, आए दिन गुजरात में कानून और मतलब लॉ एंड ऑर्डर, कानून जिसको कहे उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आए दिन लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं, पुलिस का कोई खौफ नहीं, पुलिस का कोई डर नहीं। ये जो दृश्य अब हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि अब लोग दिखाते हैं तो यूट्यूब फिर जो उस पर कुछ कम्युनिटी वार्निंग, हमारा वायोलेशन की वार्निंग भेज देता है। अब देखिए, सच है वो दिखाना भी बड़ा मुश्किल है। हमने उससे पहले वो दृश्य दिखाए थे, यूट्यूब ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी कर दी। खैर, तो वो दृश्य दिखा नहीं पा रहे, लेकिन आप सबने एक बार देख लिए। वो सब हो रहा है गुजरात में। पुलिस जानती है कि कौन से शहर में, कौन से इलाके में कौन सी गैंग या कौन सा आवारा एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो कहर मचा रहा है। पुलिस सब जानती है। पुलिस को पता है कौन बुटलेगर है। पुलिस अभी भी कल की न्यूज है, कल की खबर है ये,
एक बुटलेगर ने पुलिस की त्रासदी से आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसको दारू शराब बेचना उसको अब छोड़ना था, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा था। वो सब है कुछ कल के अखबार में। तो पुलिस को हर चीज का पता है। उसके बाद फिर जब ऐसी घटना जहां पे गुजरात की प्रजा का, जिसे कहते हैं ना कि धैर्य, अगर उसका उसकी सीमा अगर बिल्कुल टूटने के कगार पे हो, तो फिर इस तरह के आपको निर्णय लेने पड़ते हैं कि 100 घंटों में सूची तैयार करें उन सब हिस्ट्री शीटर्स, बुटलेगर्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, लुखे, गुंडे, मवाली वगैरह वगैरह, और अगर इनकी बेल इनको मिली हुई तो बेल कैंसिल की जाए, इनकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, इनके बैंक अकाउंट्स की जांच की जाए, इन सबको राउंड अप किया जाए और गुजरात को भयमुक्त किया जाए। बड़ी अच्छी बात है। हम आपको कुछ गैंग का नाम बताते हैं, हमने वो खोल के रखा हुआ है, कहां कहां गुजरात में क्या क्या है आपको बताते हैं, है ना। मैं जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा की आपको बता रहा हूँ, तकरीबन तकरीबन सूरत की मैं अगर बात कर लूं सिर्फ, और कहीं की नहीं, पहले सूरत की बात करता हूं मैं, ठीक है। सूरत की अगर सूरत शहर की बात करूं तो उस शहर में 500 हिस्ट्री शीटर्स हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हैं। तो सूरत पुलिस ने 500 हिस्ट्री शीटर्स की सूची बनाई और उनको चेतावनी दी है कि अगर वो आपराधिक प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ गुजरात सरकार ने जो एक कानून बनाया है, गुजसी टोक, GUJCTOC गुजसी टोक, वो उनके खिलाफ लगाया जाएगा वो कानून। सूरत शहर में 9 गैंग्स हैं जो बड़ी सक्रिय हैं। एक का नाम है आसिफ टामेटा गैंग, अब हंसिएगा मत, देखिए ये नाम है क्या करे। फिर एक है लालू जालिम गैंग, फिर एक है अशरफ नागोरी गैंग, फिर एक है सज्जू कोठारी गैंग, फिर एक है विपुल गाजीपरा गैंग, फिर एक है राहुल अपार्टमेंट गैंग, अपार्टमेंट के नाम से गैंग चल रहा है बताइए। फिर एक है बंटी गैंग गैंग, 2 बार गैंग है वो। एक है मिंडी, मिंडी मतलब 0 शून्य, उसका एक और मतलब भी होता है लेकिन वो नहीं कहेंगे आपको, मिंडी गैंग। और एक है सूरज कालिया गैंग, ये सूरत में चल रही है गैंग, और जहां 500 से ज्यादा थोड़े जो है हिस्ट्री शीटर्स है, ठीक है। अब आपको आगे बता दें, अहमदाबाद पुलिस ने भी अपनी सूची, अब क्योंकि डीजीपी ने कहा तो करनी पड़ी भाई, क्या करें। तो अहमदाबाद में कुछ कुल मिला के 25 गैंग जो है वो चल रही है पुलिस की नजर में, ठीक है। अब जो कि नाम अगर आपको सुन के हंसी आया तो आप हंसीगा मत, क्योंकि ये लोग बहुत ही गंभीर किस्म के आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, सोसाइटी में रह के सबको डरा के रखा हुआ है। पहली गैंग जो है उसका नाम है लाकड़ा गैंग, मतलब लाकड़ा, गुजराती में जो लाकड़ा है उसका हिंदी होता है लकड़ी, तो समझ लीजिए आप, उसका नाम है लाकड़ा गैंग। एक दूसरी गैंग है, 25 गैंग है, मैं नाम बता रहा हूं सबका आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। अहमदाबाद की बात कर रहा हूं। दूसरी गैंग है कप्तान गैंग, तीसरी गैंग है सचिन राजपूत गैंग, चौथी गैंग है कल्लू गैंग, फिर है मारवाड़ी गैंग, फिर सत्या गैंग, फिर वाडियारी गैंग, फिर काचिंडा गैंग। काचिंडा मतलब कि वो जो गिरगिट होता है ना, उसको गुजराती में काचिंडा कहते हैं, तो गिरगिट गैंग अगर हिंदी में कहे तो। फिर गुलाब नगर गैंग, फिर चौरसिया गैंग नागरवेल, फिर अर्जुन गैंग, फिर आशीष रबारी गैंग, फिर एक अजीत गैंग है, फिर एक तातिया गैंग है भाई, फिर एक मद्रासी गैंग है, दादू गैंग, मणिनगर गैंग, कल्ला गैंग, मेम्बला गैंग, सीलू गैंग, अनामी गैंग, नाम उसका नाम ही अनामी है, ऐसी गैंग। बासी, बासी खुराक होता है, यहाँ गैंग बासी है, बताइए, बासी गैंग। फ्रैक्चर गैंग, गैंग का नाम ही फ्रैक्चर है। और एक और गैंग है जिसका नाम पुलिस को नहीं पता, लेकिन वो उसके कुछ जो टपोरी और वो सब लोग हैं उसका नाम पुलिस को पता है। और आखिर में एक है घेटिया गैंग, ये
अहमदाबाद की 25 गैंग है। बड़ौदा शहर में 3 बड़ी गैंग्स जो हैं वो पुलिस के दफ्तर में या तो उसकी जो जो रजिस्टर है उसमें वो शामिल है। एक है बिच्छू गैंग, दूसरी है कासम आला गैंग और तीसरी है सिकलीगर गैंग। और राजकोट के बारे में अभी पता हमारे पास आया नहीं है, उसकी अगर सूची आ गई तो हम आपको बता देंगे। तो ये सब गैंग्स हैं, पुलिस जानती है कि ये सब गैंग्स हैं, ये काम करती हैं। ये पुलिस की तरफ से ही जो हमने जो है ये जानकारी पाई है। आप समझ रहे हैं कि कोई हम नहीं कि हम हाँ सब गैंग को गिनने गए, लेकिन पुलिस की तरफ से जो जानकारी माध्यमों को मिली है उसी में हमको भी मिली है, तो हमने उसी हिसाब से उसको आधार बनाते हुए आपको सबको जानकारी दी है। तो क्या कीजिएगा? क्या इन सभी गैंग को निरस्त कर दिया जाएगा? क्या जो डीजीपी विकास सहाय साहब ने कहा, क्या सच में ऐसा होगा कि 100 दिन के बाद भी इन लोगों के खिलाफ उस तरह के एक्शन लिए जाए कि इनको रोड पे पीटे? वो जरूरी नहीं है, पर इनके खिलाफ जो जो गुनाह दर्ज हुए हैं उन अपराधों के, उन गुनाह के तहत भाई साहब चार्जशीट ऐसी बनाइए और कोर्ट में पेश कीजिए और मैक्सिमम जो है उनके लिए सजा का प्रबंध कीजिए। और सजा अगर हो जाए तो जेल में उनकी फिर आओ भगत मत कीजिए। वो भी होता है ना गुजरात में, और बाकी देश में भी होता है। तो जब तक कानून का डर या कानून का खौफ कब बैठेगा? जब कानून के जरिए जो लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस के चलते अगर किसी आरोपी का अपराध सिद्ध कर पाए और सिद्ध करने के बाद उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा पाए और फिर वो कड़ी से कड़ी सजा उसको भुगतनी भी पड़े, तब जाके कानून का राज आता है, कानून का राज तब जाके चलता है। शो ऑफ करने से, लोगों को रोड पे निकाल के उसको सबके बीच में पीटने से कानून का राज नहीं आता, वो जंगल राज है। वो बंद कीजिए और कानून का राज लाइए। यही गुजरात के जो लोग हैं उनकी भी सबकी ख्वाहिश है, हमारी भी वही है, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो सुन रहे हैं उसकी भी वही होगी। ठीक है, तो ये आपको एक बात बतानी थी, गुजरात को लेकर हमने बता दी। जैसे मैंने कहा कल बात करेंगे ग्रोक ने जो कहर मचाया, और नफरती चिंटू और उसके पापा और बाकी सब बहुत परेशान हुए भाई साहब, और उसके बाद फिर ग्रोक को भी चुप कर दिया गया, बताया जा रहा है। तो उस पर कल बात करेंगे सुबह 11:15 के आसपास। कल मिलते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभरात्रि कहेंगे, है ना, और आने वाला दिन आपका अच्छा रहे। बातचीत अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट आप जरूर करें, उसको करना मत भूलें, और इसकी लिंक जो है वीडियो की उसको हो सके उतना शेयर कीजिए। और ये चैनल है भाई, ये आप ही का है। अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी इसको कर लीजिए। आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके आसपास के लोगों के, अपने सर्कल के लोगों के जो है उनसे भी इसको सब्सक्राइब करवा लीजिए। आप सबके तन और मन की स्वास्थ्य की शुभेच्छाओं के साथ अब यहां से हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।